हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा योग स्टडी। तो दोस्तों आज हम देखेंगे ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं नीलपत्र। तो यहाँ इसको बनाने के लिए आप देख लो, ये फाइल में ही है, डायरेक्ट ही फाइल में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं अंक भार जो हम 40 का ले रहे हैं एंड प्रश्न संख्या है वो हमारी है 50। और इसके राइट हैंड साइड हम लिखते हैं समयावधि जो हम 2.5 घंटे का ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विषय वस्तु का अंक भार। हिंदी में ही लिखना पड़ता है आपको ज़्यादातर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे देखो क्रम संख्या आपको 3 यूनिट लेनी है, 3 4 इतनी ही ले सकते हो आप, पर ज़्यादातर 3 यूनिट का ही आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो विषय वस्तु क्रम संख्या यूनिट की 1 2 3। सबसे पहले हम देखो यहाँ पे विषय वस्तु लिखते हैं। यहाँ पे जो हमें यूनिट लिखनी है तो हम 3 यूनिट लिख रहे हैं, ये वाली 3 यूनिट यहाँ पे। और यहाँ पे देखो हमने 3 यूनिट ली है, पहली आकृतियाँ, दूसरी हमने ली है बीज गणित और तीसरी ली है व्यवसायिक गणित। ठीक है, इधर हम लिखेंगे इस यूनिट में जो हम प्रश्न ले रहे हैं कि हम फर्स्ट यूनिट में कितने प्रश्न ले रहे हैं, सेकंड यूनिट में हम कितने प्रश्न, थर्ड यूनिट में हम कितने प्रश्न ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट यूनिट है अपनी आकृतियाँ, तो आकृतियों में हमने 6 क्वेश्चन लिए। बीज गणित है, बीज गणित वाले इस यूनिट में से हमने, सेकंड यूनिट है इसमें से हमने 5 क्वेश्चन लिए एंड थर्ड यूनिट है हमारी व्यवसायिक गणित, इसमें से हमने 4 क्वेश्चन लिए। ठीक है, इधर देखो आपको अंक लिखने हैं इसके कि ना जो 6 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने उस क्वेश्चन के हमने कितने अंक लिए, यानी कि अंक लिखने हैं इसमें कि 6 क्वेश्चन हमने कितने नंबर्स के लिए हैं। तो पूरे टोटल 6 क्वेश्चन है, उसके पूरा का टोटल मिला के अंक हुए हमारे पास 17। और ये है 5 क्वेश्चन लिए, उसके अंक लिए हमने 11 एंड 4 क्वेश्चन जो लिए उसके अंक लिए हमने 12। ठीक है, तो इसको हम जब काउंट करेंगे ना पर्सन संख्या को तो हमारे पास आएगा 15 एंड अंक को काउंट करेंगे ना तो हमारे पास 14 आना चाहिए। तो हम इसका ही बना रहे हैं 14 मार्क्स का बना रहे हैं एंड प्रश्नों की संख्या हमारे 15। ठीक है, और इधर यहाँ आपको प्रतिशत निकालना, और प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अब हमने प्रतिशत कैसे निकालते हैं 17 और 17 इंटू हम करेंगे 100। ठीक है, और अपोन में हम जो 40 जो अंक लिए हैं उस अंक करेंगे 40 अपोन 17 इंटू 100 अपोन हम करेंगे 40 इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखो ऐसा हो जाएगा 5 अपोन 2 और 17 को 5 से इंटू करेंगे, 17 को 5 से इंटू करेंगे तो आएगा हमारे पास 85। तो 85 अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 85 अपॉन 2। इसको हम 2 का भाग देंगे इसमें तो हमारे पास आएगा 42.5%। ठीक है, तो ऐसे है ना, हम ये निकालते हैं परसेंटेज। तो ये सारे परसेंटेज अपने आ गए। यहाँ पे ऐसे परसेंटेज निकालने, यहाँ पे यूनिट के नाम, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या, यहाँ पे अंक और यहाँ पे प्रतिशत ऐसे निकालना है। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रश्नों का अंक भार, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो हमें लिखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्नों के प्रकार। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे हम, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न लेंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न लेंगे और निबंधात्मक प्रश्न लेंगे। और फिर देखो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न कितने नंबर का होना चाहिए, 1 नंबर का। और अति लघुत्तरात्मक एक प्रश्न होगा हमारे 2 नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न हमारा एक होगा 5 नंबर का। निबंधात्मक प्रश्न एक प्रश्न होगा हमारे 10 नंबर का। ठीक है, प्रश्नों की संख्या देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे हम 7, अति लघुत्तरात्मक लेंगे हम 4 और लघुत्तरात्मक लेंगे हम 3 क्वेश्चन। ये है उस यूनिट में, सारी यूनिट का बोल रहा है कि ये जो हमने 3 यूनिट लिए ना, तीनों यूनिट में से हमने पूरे को मिला के 7 क्वेश्चन लिखना है। चाहे हम 3 क्वेश्चन लो फर्स्ट यूनिट में, 4 क्वेश्चन लो सेकेंड यूनिट में, या कैसे भी कर सकते हैं अपन। अपने को 7 क्वेश्चन लेने हैं वस्तुनिष्ठ और 4 क्वेश्चन लिए अति लघुत्तरात्मक, 3 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक और 1 क्वेश्चन हम लेंगे निबंधात्मक। अंक लेंगे जो वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है तो अंक हो जाएगा 7। और अति लघुत्तरात्मक में 1 क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 4 दूनी 8, तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे 8 नंबर के। लघुत्तरात्मक में देखो हम लेंगे 3 क्वेश्चन लेंगे और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए 15। 5 को 3 से इंटू करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 1 क्वेश्चन लिया हमने निबंधात्मक, एक निबंधात्मक क्वेश्चन
का नंबर है 10। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज निकालना मैंने बता दिया आपको, ऐसे परसेंटेज निकालने हैं। यहाँ पे ये पूरी जो प्रश्नों की संख्या है वो संख्या आपने आनी चाहिए 15 एंड अंक आने चाहिए 40 एंड प्रतिशत पूरा 100% आना चाहिए। उद्देश्यों का अंक बार ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे उद्देश्य लिखने हैं अपने को, ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। और यहाँ पे देखो प्रश्नों की संख्या, तो ज्ञान में हम लेंगे 5 क्वेश्चन, अवबोध में ले लिए अपन ने 4 क्वेश्चन, ज्ञानोपयोग में ले लिए अपन ने 5 क्वेश्चन, कौशल में ले लिए 1, और इनका सबका योग होना चाहिए 15, तो आ गया 15। और यहाँ पे अंक ले लिए हमने, जो ज्ञानात्मक में हमने 5 क्वेश्चन लिए वो होंगे हमारे 11 मार्क्स के, एंड अवबोध में 4 क्वेश्चन लिए वो 4 मार्क्स के आ गए, यानी कि इसमें विकासात्मक वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है। और इसमें 5 क्वेश्चन लिए तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 15। और यहाँ पे 1 क्वेश्चन लिया है कौशल में, वो निबंधात्मक क्वेश्चन था, तो इसको 10 नंबर हो गए, इनको टोटल करके ये हो जाएगा अपने 40। और परसेंट निकालना आपको आता ही है, 11 इंटू 100/40, तो ये आ जाएगा 27 इंटू 5%। 4 इंटू 100/40, तो ये आ जाएगा 10%। और ये 15 इंटू 100/40, तो ये आ जाएगा अपने 37.5%। एंड 10 इंटू 100/40%, इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25%। टोटल हो जाएगा हमारे पास 100। अब अपने को करना है इस पूरे के, जो अपन ने 3 टेबल बनाई है ना, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एंड थर्ड थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इन सब तीनों की टेबल्स के हमें एक पूरी टेबल्स बनानी है। इकाई प्रश्न पत्र की रूपरेखा, तो यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ इसका फॉर्मेट है। उद्देश्य इकाई, तो इस साइड तो उद्देश्य चलेंगे, ये ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। ठीक है, और यहाँ पे जो ज्ञानात्मक लेंगे वस्तुनिष्ठ, और ये अतिलघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक क्वेश्चन लेंगे। और यहाँ पे ये वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, यहाँ पे भी यही चलेगा, यहाँ पे यही चलेगा। यानी ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल में हम वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न लेंगे। तो ऐसे लिखना है आपको। आकृतियाँ फर्स्ट यूनिट है, इधर यूनिट चलेगी, आकृतियाँ हैं। तो अपने को देखो आकृतियाँ हैं, तो फर्स्ट यूनिट में अपन ने लिए थे 6 क्वेश्चन लिए थे अपन ने फर्स्ट यूनिट में। आप वो टेबल को देखना है 17 मार्क्स की। तो अपने को ऐसे करना है, इसको सेम ऐसे करना कि 6 क्वेश्चन कैसे लेके अपने पास 17 मार्क्स आ जाए। इधर से यहाँ पे ये देखो योग इधर से और यहाँ पे इधर से सेम होने चाहिए आपके प्रश्नों की संख्या, और नीचे है अंक, और इस साइड में योग में भी प्रश्नों की संख्या और अंक है। तो सेम आपको ऐसा ही बनाना है फॉर्मेट। और प्रश्नों की संख्या इधर से हम काउंट करेंगे तो भी 15 आएगी, और इधर से हम काउंट करेंगे तो भी 15 आएगी। तो इसको ब्लूप्रिंट को कुछ ऐसे बनाते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लूप्रिंट समझ में आया होगा। एंड और भी ऐसे क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।